XYZ पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इक्वली। उनकी कैपिटल्स आपको दे रखी हैं ₹15,000, ₹17,500 एंड ₹20,000। उन्होंने डब्लू को नया पार्टनर बनाया इक्वल शेयर के लिए। यानी कि 4 पार्टनर है, इक्वल शेयर की बात करें तो 1/4 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों। और वो 15,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और ₹18,000 अपने हिस्से ही कैपिटल लेकर आया है। जिस दिन डब्लू का एडमिशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज थी वो ₹30,000 थी। ठीक है बच्चों। और बाकी सारी एसेट्स कैश के अलावा, याद रखें, एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कैश के अलावा बाकी सारी एसेट जो थी वो इस तरह से थी। मोटर 12,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 26,500, डेटर्स 37,800। ठीक है बच्चों, ये सारी एसेट्स थी आपके पास। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो मोटर और फर्नीचर है उनका रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो 9,500 और 3,800 है, यानी उनकी नई वैल्यूज जो है। तो ये पॉइंट तो उनके रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। बाकी उनकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 12,000 और 4,000 थी। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि आप जर्नल एंट्रीज पास करिए जो भी आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे, और साथ में रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाकर दिखाइए। ठीक है बच्चों। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म तो बनानी ही बनानी है बच्चों, लेकिन आप एक बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म भी जरूर बना लीजिए। क्यों बनाना है मैं आपको समझा देता हूं। इस लाइन की वजह से, अपार्ट फ्रॉम कैश की वजह से, क्योंकि आपको बाकी सारी एसेट तो दे रखी है बट कैश नहीं दे रखा। तो उस कैश को ढूंढने के लिए आप बैलेंस शीट बना लीजिए पुरानी जो है ओल्ड फर्म की, यानी डब्ल्यू से आने के पहले की। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई जाएगी एक्स वाई और जेड की, तो उसकी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख लीजिएगा। एक्स के, वाई के और जेड के। एक्स का था 15,000, वाई का था 17,500 और जेड का था 20,000। ठीक है बच्चों, ये सब जोड़कर आ गया 52,500। उसके अलावा जो बाकी लायबिलिटीज थी वो 30,000 थी। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में कैश आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने मोटर आपको दे रखी थी 12,000 की। फर्नीचर आपको दिया हुआ था 4,000 का। उसके अलावा 2 एसेट और थे, स्टॉक और डेटर्स। और 5वां आपका कैश होगा जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल कर आएगा। बट स्टॉक और डेटर के अमाउंट क्या है वो लिख लेते हैं। स्टॉक का अमाउंट है बच्चों 26,500 और डेटर का अमाउंट है 37,800। ठीक है बच्चों। तो अपनी लायबिलिटी साइड का टोटल देखेंगे तो आपका आएगा 82,500। इसको दोनों तरफ लिख दीजिए और जितना अमाउंट कम पड़ेगा वो कैश है। 12 4 16, 16 और 26 होता है 42, 42 और 37 होता है 79। 80,300 है बच्चों। ये कितना है बच्चों? 80,300 माइनस करेंगे तो ये 2,200 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों। तो ये कैश को ढूंढने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी जरूरी थी। आइए अब नेसेसरी एंट्रीज पास कर लेते हैं। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले एंट्री बनाते हैं बच्चों कैश की, या कैश लाने की, जो नया पार्टनर लेकर आया था कैपिटल के फॉर्म में और अपनी गुडविल के फॉर्म में। तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो डब्ल्यू है आपका वो कैपिटल आया था 18,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो 15,000। ठीक है बच्चों। तो 15,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में आ जाएगा, 18,000 कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा और कैश में आपका आ जाएगा बच्चों 33,000। क्लियर बच्चों। अगली एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम को बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ही, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए।
और वो है इन लोगों का इक्वल। तो x, y और z तीनों जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तीनों को ये प्रॉफिट जो है रिवोल्यूशन सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बांट दिया जाएगा। 15,000 को जब तीन लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, तो हर किसी के हिस्से में आएगा 5,000। ठीक है बच्चों, तो 5,000 आपका x को मिलेगा, 5,000 y को मिलेगा और 5,000 ही z को मिलेगा। उसके अलावा दो पॉइंट और भी थे जो हमारे रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि जो मशीनरी है उसकी रिवैल्यूड वैल्यू 9,500 है, नॉट मशीनरी, मोटर की। तो मोटर पहले 12,000 थी, अब उसकी रिवैल्यूड वैल्यू यानी नई वैल्यू 9,500 है। तो 2,500 का मशीन मोटर में लॉस हो रहा है। फर्नीचर की रिवैल्यूड वैल्यू 3,800 है और पहले 4,000 थी, तो इसका मतलब 200 का लॉस फर्नीचर में हो रहा है। और लॉसेस से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ करता है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। मोटर में लिखेंगे 2,500, फर्नीचर में लिखेंगे 200 और यहां पर आ जाएगा 2,700। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये आपने रिवोल्यूशन के लॉसेस रिकॉर्ड कर लिए। और कोई पॉइंट रिवोल्यूशन का नहीं है, तो रिवोल्यूशन में आपका जो ओवरऑल लॉस हुआ है इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप। किस रेशियो में करेंगे बच्चों? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो आपका x, y और z तीनों डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी x का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, y का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, z का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 2,700 का लॉस है, तीनों में बांटेंगे तो 900, 900 एंड 900 आ जाएगा। तो बच्चों एंट्रीज तो ये चार ही बनेंगी। पहली एंट्री कैपिटल प्रीमियम लाने की बाय W, देन प्रीमियम बांटने की अमंग x, y एंड z इन देयर ओल्ड रेशियो, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हुए, रिवोल्यूशन के पॉइंट्स की और रिवोल्यूशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है बच्चों, अब जो है हमसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी गई है, तो आइए बच्चों बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। तो बच्चों जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी ऑफ द न्यू फर्म, तो उसमें कैपिटल जो आएंगी x, y, z और w की, वो इस तरह से लिखी जाएंगी। x की कैपिटल थी बच्चों पहले 15,000, 5,000 प्रीमियम के ऐड कर दीजिए और 900 माइनस कर दीजिए रिवोल्यूशन लॉस के। ठीक है बच्चों, और तो इसमें कुछ आना नहीं है। तो x का जो बैलेंस आएगा कैपिटल का वो आएगा 19,100, y की ओपनिंग कैपिटल थी 17,500, 5,000 प्लस कर दीजिए जो प्रीमियम का मिला था 900, रिवोल्यूशन का लॉस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 21,400। z की बात करें तो उसकी कैपिटल थी पहले 20,000, 20,000, 5 प्लस करिए 5, 25,000 माइनस 900, तो 24,100 इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों? एक मिनट बच्चों, यहाँ पर 600 आएगा, 21,600। अब ठीक है बच्चों, अब जो है आपका W की जो कैपिटल है वो तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, दैट इज 18,000 और जो आपकी बाकी लाइबिलिटीज है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो थी 30,000, तो अब भी 30,000 ही रहेंगी। आप जो अपना मोटर लिखोगे तो मोटर अब 9,500 लिखा जाएगा। फर्नीचर जो लिखोगे तो फर्नीचर अब आपका 3,800 लिखा जाएगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 26,500 ही आएगा। डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 37,800 ही आएगा। कैश जो है वो पहले 2,200 था, उसमें 18,000 W की कैपिटल जुड़ जाएगी
और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से 35,200 कैश का बैलेंस हो जाएगा। अब ये दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए बच्चों। तो 21 और 19 40,700, ठीक है बच्चों। 40,800, 64,800, 82,800, 112, 800, 112,800। ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का भी इतना ही आना चाहिए। 200, 800, 1,000, 1,500, 2,300, 2,800, ठीक है बच्चों। 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 26 होता है आपका 40, 40 प्लस 37 होता है 77, 77 और 5 होता है 82, 82 और 30 होता है 112। तो 1,12,800, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई, ठीक है। नया, और एक बात और याद रखिएगा, जब भी नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसको जो है हम एक तो जो कैपिटल आता है और जो प्रीमियम लेकर आता है वो दोनों ही अमाउंट कैश में आपको ऐड करने होंगे, ठीक है। कैश उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। और कैश का पुराना बैलेंस जो हमने अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के निकाला था उसमें ये 18,000 और 15,000 दोनों जोड़ दिए, तो कैश का टोटल बैलेंस 35,200 हो गया। जिन एसेट्स में चेंजेस हुए थे उनके नई वैल्यूज लिखी गई, जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ था उनकी पुरानी वैल्यूज लिख दी गई। जैसे स्टॉक और डेटर की पुरानी वैल्यू आई, मशीनरी, मोटर, फर्नीचर और कैश की वैल्यूज चेंज हो गई। अदर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज आया। कैपिटल में प्रीमियम ऐड हुआ और रिवोल्यूशन लॉस माइनस हुआ, तो उनके बाद जो है उनकी कैपिटल में जो भी चेंजेस आया वो चेंज नई कैपिटल लिखी गई इन एडजस्टमेंट के बाद। और डब्ल्यू कैपिटल एज इट इज लिखी गई, ठीक है बच्चों। और बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। क्लियर बच्चों। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर ही है, और जिस एडिशन के मैं बात कर रहा हूँ बुक के वो है 2023। और वैसे ये क्वेश्चन जो है वो 2011 बोर्ड में आ भी चुका है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों ए और बी की, जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट जिस डेट पर दे रखी है वो डेट है आपकी 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स हैं ए और बी की, उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं। एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड गिवन है, ठीक है बच्चों। इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज सामने लिखी हुई है इनके नाम के। फिर उन्हें जो है सी को नया पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2023 को, और इन टर्म्स पे उसको पार्टनर बनाया गया है कि वो 7,500 तो कैपिटल लेकर आएगा और 3,000 जो है वो गुडविल लेकर आएगा 1/4 शेयर के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3,000 है वो इसी गुडविल है जो ये 1/4 शेयर के लिए लाया है, ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को पाने के लिए। उसके अलावा कहा गया है कि जो स्टॉक है और प्लांट मशीनरी, इन दोनों को 5% रिड्यूस करना है, स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को। यानी स्टॉक 10,000 है तो उसका 5% यानी 500 हमें कम करना पड़ेगा, और प्लांट मशीनरी जो कि 17,500 है उसका 5% यानी कि 875, ठीक है बच्चों, उतना रिड्यूस करना होगा। उसके अलावा हमें डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है, और प्रोविजन का अमाउंट इन्होंने खुद दे रखा है 375। साथ साथ एक पॉइंट और कह रखा है कि बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, यानी इंक्रीज करना है बाय 10%। बिल्डिंग ऊपर दे रखी है 25,000, उसका 10% निकालेंगे तो 2,500 हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपका पॉइंट नंबर बी और सी ये तो रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 बातें तो नुकसान वाली हैं और एक बात फायदे वाली है। स्टॉक का कम होना नुकसान है, प्लांट मशीनरी का कम होना नुकसान है, ठीक है बच्चों। डेटर्स पे प्रोविजन बनाया जाना भी नुकसान है, और साथ के साथ बिल्डिंग का बढ़ जाना वो फायदे की बात है। और जो पहला पॉइंट है वो तो कैपिटल और प्रीमियम लाने के बारे में बात है, उसका रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या गया है बच्चे वो समझ लो। आपसे कहा गया है तो जनरल एंट्रीज पास करिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए जिसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए, और लास्टली आपको बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द न्यू फॉर्म, रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनानी है, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द जर्नल एंट्रीज। बच्चों सबसे पहली जर्नल एंट्री बनाइए जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है
उसकी। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई कैश को आपको डेबिट करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। और सी का कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। नया पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो वो क्या किया जाएगा बच्चों, उसको क्रेडिट किया जाएगा। और प्रीमियम जब बिजनेस में आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट की ट्रीट करते हैं एज ए गिवर, तो ये आपका ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और कैश बढ़ रहा है, दैट्स वाई कैश डेबिट हो गया। कैश में आएगा टोटल 10,500, सी की कैपिटल में आएगा 7,500, और 3,000 प्रीमियम में आ जाएगा। अगली एंट्री जो बनाएंगे बच्चों, दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इनके सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो ये मानेंगे हम लोग कि अपने ओल्ड रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 3,000 के प्रीमियम को जब एक्स और वाई में बांटेंगे तो 2,000 एक्स को मिलेगा और 1,000 वाई को मिलेगा। अगली एंट्री की जाएगी बच्चों रिवॉल्यूशन के पॉइंट्स की। तो हमने देखा था हमारे 3 पॉइंट्स में तो हमें नुकसान हो रहा है और 1 पॉइंट में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो हम सारे नुकसान एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री कुछ ऐसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स में नुकसान हो रहा था, 3 एसेट्स में। स्टॉक में नुकसान हो रहा था 500 का, प्लांट एंड मशीनरी में 875, 17,500 का 5%, और प्रोविजन था आपका ₹375 जो क्वेश्चन में हमें निकाल के दे रखा है। इसे जोड़ेंगे तो 1750 आएगा। क्लियर बच्चों। आइए अगली एंट्री बनाते हैं। जिस पॉइंट में फ़ायदा हो रहा था वो था बिल्डिंग का एप्रिशिएट होना। जब बिल्डिंग एप्रिशिएट होती है यानी बिल्डिंग इंक्रीज होती है तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, एंड क्योंकि ये बात फ़ायदे की है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग थी 25,000, 10% निकालेंगे तो 2,500 हो गया। ठीक है बच्चों। अब ये जो रिवॉल्यूशन का फ़ायदा हुआ है और ये रिवॉल्यूशन का नुकसान हुआ है, देखिए क्या चीज़ ज़्यादा हुई है। 2,500 से रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है, 1,750 से रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ है। रिवॉल्यूशन अकाउंट अब भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट इज़ 750, जो कि एक तरह से डिविजल प्रॉफिट को शो करता है, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा भी नुकसान कम, तो जो बैलेंसिंग वगैरह वो डिविजल प्रॉफिट है, जिसको ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यानी कि जब प्रॉफिट बांटेंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। रिवॉल्यूशन फ़ायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है, लेकिन जब फ़ायदे को बांटा जाता है अमंग द पार्टनर्स तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। हमें ओवरऑल फ़ायदा हुआ था रिवॉल्यूशन प्रोसेस में 750 का। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 750 का प्रॉफिट कैसे आया, इनका डिफरेंस उसको बांटोगे इन द रेशियो 2:1, तो 500 एंड 250 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बन गए रिलेटेड टू
द अबव इन्फॉर्मेशन। 2 एंट्रीज हमने बनाई कैपिटल प्रीमियम लाने की और प्रीमियम बांटने की। फिर एक एंट्री रिवोल्यूशन के सारे नुकसान वाले पॉइंट की, एक एंट्री रिवोल्यूशन के फ़ायदे के वाले पॉइंट की, और एक एंट्री डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की। फ़ायदे ज़्यादा हुए थे, नुकसान कम, तो जो डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया बच्चों। अब जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो जिन पॉइंट्स में नुकसान हुआ था उनको डेबिट साइड लिख दीजिए, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। जिस पॉइंट में फ़ायदा हुआ तो उसे क्रेडिट साइड लिख दीजिए, बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग में 2500 डालिए, स्टॉक में 500, प्लांट मशीनरी में 875, प्रोविजन में 375। और जो गेन हुआ था जिसको आपने ए और बी में बांटा था उनके अमाउंट लिख दीजिए 500 एंड 250। एंट्रीज़ के बाद जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सारा काम तो आपने पहले ही कर रखा है, बस आपको लिखना ही है, दैट्स वाई। फ़ायदे यहाँ लिखे जाते हैं, नुकसान यहाँ पर, डिजिटल प्रॉफिट यहाँ पर, अगर डिजिटल लॉस हो तो यहाँ लिखा जाता है, लेकिन फिलहाल डिजिटल प्रॉफिट था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, उसमें केवल ए और बी के बैलेंसेस आएंगे। ए का बैलेंस था 15,000 और बी का था 10,000। उसके अलावा ये देखा करिए कि बैलेंस शीट में ऐसा क्या है पुरानी बैलेंस शीट में जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों। फिर जो रेवोल्यूशन का हमें प्रॉफिट आया था वो लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। तो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट था 750, जिसमें 500 ए को मिला था और 250 बी को मिला था। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाया है उनका, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसको बाय कैश अकाउंट के नाम से उसके अकाउंट में डाल दीजिए 7500, और जो वो प्रीमियम लेकर आया था उसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से ए और बी को दे दीजिए। ठीक है, वो प्रीमियम जो है वो अल्टीमेटली ए और बी को ही मिला था, और इसमें कुछ भी काम नहीं करना, और कोई पॉइंट था ही नहीं बच्चों, ऐसा है ना। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस हमने बांट दिया, कैपिटल और प्रीमियम लिख लिया, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, यानी कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या जनरल रिजर्व या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पुरानी गुडविल, ऐसा कुछ नहीं था, दैट्स वाई। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए बच्चों। तो ए का आएगा 17,500, क्रेडिट साइड का टोटल भी और बैलेंस भी। बी का आएगा 11,250, क्रेडिट साइड का टोटल भी और बैलेंस भी। सी का 7,500, और यही टोटल आप डेबिट साइड में भी लिख दीजिए। 17,500 ए के लिए, 11,250 बी के लिए, 7,500 सी के लिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर बच्चों अच्छी तरह से? आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट, या बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी ऑफ द न्यू फर्म, तो उसमें कैपिटल्स तो पार्टनर्स की नई वाली आएंगी, यानी ए बी सी की नई कैपिटल। ए की थी 17,500, बी की थी 11,250 और सी की 7,500। ये आ जाएगा 36,250। क्लियर बच्चों? रही बात क्रेडिटर्स की, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, तो वो 32,950 ही रहेगा, कोई और नई लायबिलिटी आई नहीं है। बात करें एसेट साइड की, तो बिल्डिंग जो थी हमारी पहले थी 25,000, 2,500 आपने और इंक्रीज किया तो बढ़कर हो गई 27,500। प्लांट एंड मशीनरी जो है पहले था 75,500, 875 कम करा था हमने, तो अब बचा 16,625। ठीक है बच्चों। स्टॉक की बात करें तो पहले 10,000 था, 500 कम किया तो 9,500 बचेगा। बात करें डेटर्स की, तो डेटर्स तो हमारे थे 4,850, वो 4,850 ही रहेंगे, लेकिन प्रोविज़न 375 आ जाएगा, जिसकी वजह से नेट अमाउंट 4,475 आ जाएगा।
बात करें कैश की, तो कैश पहले से हमारे पास 600 था, उसमें सी की कैपिटल ऐड कर दीजिए और प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड कर दीजिए। सी की कैपिटल 7500, प्रीमियम फॉर गुडविल 3000, तो ये जोड़ेंगे तो ये 11100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है टोटल 69200। ये भी इतना ही आना चाहिए, देख लेते हैं। 27, 16, 43 और 9 होता है 52, 52 और 4 56, 56 और 11 होता है बच्चों 67। ठीक है बच्चों, 500 500 जोड़ देंगे तो 68। ठीक है, और 600 400 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 69, मतलब 1000 हो जाएगा तो 69,000, और 100 प्लस 75 प्लस 25 200 होता है, तो 69200 इज़ द आंसर। क्लियर बच्चों?